मारता है। समझ में आई आप लोगों की? पहले तो मेरा नाम पार्थ सिंह है और मैं जनसंघर्ष मंच हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। हमारी जनसंघर्ष मंच हरियाणा की बडनपुर में एक इकाई है और उस इकाई की तरफ से हम यहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन का विषय है कि वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में एक बाबा पिछले कई सालों से रहता है और उस बाबा के कई उसने झगड़े किए, वो उसकी पिटाई भी हुई, लेकिन बावजूद इसके बाबा ने कुछ अपने चेले बना लिए दारू दफा पिला के। और उसके बाद अब कुछ महीनों से बाबा ने काफ़ी इम्तिहा वहाँ बचा दी है और बाबा जो है दारू पी के बाहर आता है, वो आम रास्ता है, महिलाएं गुजरती हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, कुछ ऐसा उपक्रम करता है जिसे हम बयान नहीं कर सकते, गरीब आदमियों को धमका देता है, पिटाई कर देता है। उस बाबा की कई रिपोर्टें की गई हैं, जुलाई में एक FIR हुई है, गांव के अंदर इसके खिलाफ काफ़ी रोष है क्योंकि उस FIR के ऊपर SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने DC को सारा वृत्तांत दिया, अगस्त में एक ज्ञापन दिया, वहाँ से भी हमारे को कहा कि आप कम से कम एक बार SDM साहब से मिल लीजिए, मैं कार्रवाई करवाऊँगा। DC साहब ने तो कोई कार्रवाई नहीं करवाई। एक महीने के बाद आज हम यहाँ SDM कार्यालय के ऊपर आए हैं इस उम्मीद के साथ कि मौके का ये अफसर है और कार्रवाई करेगा। आज इन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि भाई FIR को मैं SHO साहब को कहूँगा, मैंने SDM साहब को बताया कि FIR में अगर ऑफेंस नहीं बने ठीक से, तब आप जो ये लोग आए हैं, ये जो बात कर रहे हैं, उसके आधार पर आप ऑफेंस बनवा के एक नई FIR करवा दीजिए। ये SDM साहब के अधिकार क्षेत्र में है, ये हमने आज बताया है। और अगर SDM साहब ऐसा नहीं करेंगे तो हमने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के बाद जनसंघर्ष मंच हरियाणा की जो हमारी ब्लॉक इकाई है, वो सारी यानी कि जो बडनपुर की इकाई के साथ ब्लॉक इकाई भी यहाँ धरना दे के बैठेगी 15 तारीख को। उसके लिए वो कह रहे हैं कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और ज़मीन कम थी, ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, आने जाने वालों पे फुफ्तियाँ कसते हैं और कुछ जातिवाद का भी उन्होंने उदाहरण दिया है। तो इन तीनों चारों बातों पे संज्ञान लिया है और संबंधित SHO से मैं बात करूंगा और माननीय SP साहब से भी बात करूंगा। इन सब की बातों जो जायज़ बातें हैं उनमें हम इनके साथ हैं और मैंने इनसे कहा है कि आप प्रेम प्यार भाईचारे से गांव का आपसी सौहार्द बनाए रखने में हमारी मदद करें, कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसी बात न बोलें जिससे गाँव का सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है, बडनपुर का तो नाम ही बड़ाई इसके साथ शुरू होता है। तो मेरा इन सबसे आग्रह मैंने किया है कि आप शांति और भाईचारे का परिचय दें और जो भी कानून संगत तर्क संगत कार्रवाई होगी कानून के तहत जांच के बाद FIR जो भी दर्ज हुई है उसके हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। इन सब की रक्षा करना हमारा न केवल फ़र्ज़ है, न केवल कानूनी फ़र्ज़ है, बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है और उस दायित्व के निर्वहन में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने SDM कार्यालय की ओर से इनको बहुत आज भरोसा दिलाया है, ये सब मेरी बातों से संतुष्ट हैं और प्रशासन से संतुष्ट हैं। मैंने इनसे कहा है कि सामाजिक सौहार्द, प्यार, प्रेम, भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए और यही मैं मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कि उचाना का नाम ऊंचा है, बडनपुर की बड़ाई है, तो इसी में है कि हम सब आपसी प्रेम प्यार भाईचारे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। आपका बहुत धन्यवाद। सर, एक पिछले दिनों भी एक मामला इसी को लेकर आया था, बाबा को लेकर एक मारपीट का मामला जो नरवाना सदर थाना में चला हुआ था, तो उसको लेकर फिर कुछ बातचीत नहीं हुई आगे? सर देखिए, जो भी FIR दर्ज हुई है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको तर्क संगत निर्णय तक, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस जांच में तेजी लाई जाएगी। ठीक है सर। कुछ साथी बड़े उतावले थे और जैसा कि मैंने पहले कहा आपको बार बार, बड़ी गाड़ियां आपने बताई और मैंने कुछ साथियों ने तो कहा मेरी बकरी चोरी होगी, मेरा यो हो गया, मेरा यो हो गया। अरे भाई, आप लोग गरीब लोग लिखना नहीं जानते, बिना लिखे कोई धारा नहीं लगती। SDM साहब ये कह रहे हैं अभी पत्रकारों को कि मैं कार्रवाई करवाऊंगा FIR के ऊपर। FIR दर्ज है, लेकिन उसके अंदर जो धारा लगनी चाहिए, जो मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। कुछ नहीं कर सकता ये प्रशासन। अब
आपकी समझ में बात नहीं आती। कहीं छुड़ा के चला गया वो आदमी। हमने यहाँ आपको कहा, इस महिला ने कहा दही मारता है, पौधा ऊपर करता है, दारू बेचता है, ये करता है, वो करता है। इसकी कोई रिपोर्ट लिखित में नहीं है। हेलो, हमने जवानी कही है और जवानी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं है। समझ में आई आप लोगों की? कोई ऑफिसर है मजदूरों को बैठा के चला जाता है। मीडिया वालों के सामने जो कहा कि हमारे आदमी हमारी बात से संतुष्ट है, हम एसडीएम की बात से संतुष्ट नहीं है। सही है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि मैं एसएचओ से बात करूंगा। जब वो बात होगी और इस बाबा के खिलाफ धाराएं लगेंगी ऐसी जो कि संगीन हैं, जिनमें जमानत नहीं होगी, तब हमारे को संतुष्टि होगी, तब होगी संतुष्टि। और यदि 15 दिन में इस एसडीएम साहब ने ये नहीं किया, पत्रकार मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग सारे मेरी बात सुन रहे हैं, अगर 15 दिन में सही तरीके से समाधान नहीं हुआ, बदनपुर के लफंगे दारूबाज वे बेचारी पापा के खिलाफ उसको गांव से नहीं निकाला गया, तो 15 दिन के बाद हम यहीं आएंगे और भी ताकत के साथ और यहाँ धरना छुपा के बैठ जाएंगे। और कुछ साथियों ने शायद ऑडियो की है, महिलाओं ने कहा दही मारता है, ऐसे करता है, ये सारी सामने एसडीएम साहब सुन रहे हैं। एसडीएम साहब का ये फर्ज बनता है संज्ञान लेके खुद एफआईआर करवाई। तू एफआईआर करवाएगी, तेरी एफआईआर में तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की। बार बार चक्कर काटना याद रखो, तुम जवाब नहीं दे सकते थाने के अंदर। इसलिए क्या इस एसडीएम का फर्ज नहीं बनता कि ये लोगों की संज्ञान लेके एफआईआर करवाए? एक वह हर अफसर को है। अब ये नेता मेरे को भी कह रही है रैली, हाँ भी रैली, मेरे को ठीक बोलना चाहिए, पर भाई दुखी आदमी थपड़म थपड़ा हो गया, पूरा आराम से बोल जाएंगे। हम तो बाबा के साथ थपड़म थपड़ा हो रहे हैं, हम तो खूब यहाँ हमारे में जितना कम है पूरे कम से अपनी बात दुनिया में कहना चाहते हैं। फिर हमने अपने आप को कंट्रोल करके एसडीएम साहब को कुछ बातें बताई, अगर आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए। इसलिए साथियों, ये तमाम बातें आप तुम सुन रहे हो, कुछ नहीं होना इससे। अगर चुप रहोगे तो ये बात अगली बार एसडीएम को याद दिलानी है। बकरी ले गया बाबा, लिख के देते, अरे बक बक करने से कुछ नहीं होता, लिख के क्यों नहीं देते तुम दरखास्त? जब बक बक करने से कुछ समस्या का समाधान होता है क्या? लिखित में होता है तो आ चाहिए। इसलिए साथियों, आप तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करते हुए और अगली तैयारी करते हुए 15 दिन का टाइम दे दिया, ये तो दिया 15 दिन का टाइम दे दिया, 15 दिन का 15 दिन का टाइम दे के नहीं देने वाले हाथ उठाओ। इसका मतलब 15 दिन के बाद तैयार हो आने के लिए तैयार हो, बाबा को काम छुपाने के लिए तैयार हो, दारू को बंद करने के लिए तैयार हो, गुंडागर्दी पर रोक लगाने के लिए तैयार हो, प्रशासन के नाम पे दम देने के लिए तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। और एक